हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, आज उसको और आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है, इच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ द सिंबल ए रिलेटेड टू बी। सिंबल का मतलब क्या है, तो लेट इफ क्या है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आर क्या है, कोई रिलेशन है ए से बी के बीच, एंड इफ और कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो है उस रिलेशन में है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन वी राइट, हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी एंड रीड एज, और हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, एंड रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। ऐसा होता है। ए डज नॉट रिलेटेड टू बी का मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ते हैं ए डज नॉट रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू बी, ये है। आगे हम लोग देखते, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन जैसे यहाँ कोई भी एलिमेंट है, 1 2 3 4, ऐसा मान लो कि यहाँ 4 एलिमेंट है ए सेट में और ये बी सेट है, इसमें मान लो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए बी में। लो, ऐसा रिलेशन होने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए कि ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक रिलेशन होना चाहिए बी के साथ, क्लियर। लेकिन फंक्शन में क्या है, ये फंक्शन है, सॉरी, फंक्शन के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। रिलेशन के लिए क्या है, तो रिलेशन के लिए है क्या कि अगर मान लो 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट उसमें है, ये ए है ये बी है, तो ये जो है रिलेशन हो जाएगा अगर ऐसे मिला हुआ है, इस तरह से मिला हुआ है, एक एलिमेंट बाकी है, ठीक है। तो एक एलिमेंट बच भी जाता है तो ये रिलेशन कहलाता है, लेकिन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये डिफरेंस है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिफरेंस कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में एक इमेज होना चाहिए, जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्या है कि एक सिंगल एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसा हो सकता है जिसका कोई भी इमेज बी में नहीं हो। दूसरा क्या है कि फंक्शन के लिए, ये देखो, फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ए टू बी, ये फंक्शन है। अगर 1 2 3 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 मान लो 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो है ये एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता है, ए का सिंगल इमेज होना चाहिए बी में, ठीक है। लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं है। रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए है ये बी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एलिमेंट मान लो, एलिमेंट इसको मान लेना, 5 एलिमेंट इसमें है, तो ये कितना भी से जाकर जुड़ सकता है, ये भी कितना भी से जाकर जुड़ सकता है। तो इस टाइप का ए जुड़ सकता है, इसमें तो वैसे नहीं ही है, ऐसे भी ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका दो से जाकर जुड़ गया, 2 इमेज, लेकिन ये रिलेशन हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्या होता है कि ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए और ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। मतलब ए के एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए बी में, और इसमें प्रत्येक एलिमेंट ए का जो है उसका इमेज होना चाहिए बी में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रिलेशन एंड फंक्शन के बीच का, क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे रेंज और डोमेन के बारे में, कि रेंज क्या होता है रिलेशन का और डोमेन क्या होता है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ, या सबसे पहले क्या करो ना, हम लोग चलो पढ़ ही लेते हैं, इसको ही पढ़ लेते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। इफ ये डोमेन है, डोमेन एंड रेंज भी लिख दो,
डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, हेडिंग है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। इफ लेट मान लेते हैं आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, इसको डिनोट ऐसे करेंगे, डोमेन ऑफ आर, इसको डिनोट ऐसे करेंगे, डोमेन ऑफ आर को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। देन डोमेन ऑफ आर इज डिफाइंड एज डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, ये शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, वही यूज हम लोग यहाँ करें। डोमेन ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी जितना भी रिलेशन में है, ए कॉमा बी जितना भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है सभी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है या फर्स्ट कंपोनेंट। हाँ, तो ए हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी आर में है तो उसका जितना भी फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ऐसा भी समझेंगे कि जितना भी ए का एलिमेंट है, जितना भी ए का एलिमेंट है जो रिलेशन में भाग ले रहा है वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लेते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इक्वल टू होता है जितना भी ऑर्डर पेयर है उसका सेकेंड कंपोनेंट या सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाता है, रेंज ऑफ रिलेशन कहलाता है। क्लियर है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ए इक्वल टू मान लेते हैं ऐसा है 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी इक्वल टू है हम लोग के पास एक्स वाई जेड, इस तरीका का है, ठीक है। कोई रिलेशन ऐसे डिफाइंड है आर इक्वल टू ऐसा 1x 1y 2z 4z ऐसा, ठीक है, एक रिलेशन ऐसा डिफाइन। तो यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा, देन डोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं ए का तो 1 2 3 4 इसी में से कोई या तो पूरा हो जाएगा डोमेन या इसी का कोई एलिमेंट होगा डोमेन। तो देखते हैं 1 रिलेशन में भाग लिया तो 1 आ जाएगा, 1 के अलावा यहाँ 2 लिया है, फर्स्ट कंपोनेंट देखेंगे 2 लिया है, 3 तो नहीं लिया, 4 लिया है, तो 1 2 4 मेरा क्या हो गया, डोमेन ऑफ रिलेशन हो गया। क्लियर। एंड रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर, इस तरह से डिनोट करेंगे, इक्वल टू होगा क्या, तो जितना भी सेकेंड कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड, यहाँ हो सकता है पूरा भी हो जाए, तो एक्स वाई जेड मेरा क्या हो गया, रेंज ऑफ रिलेशन हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से डोमेन और रेंज बड़ा आसान होता है निकालना, हम लोग निकालते हैं। 11th में इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन करना है, तो वहाँ हम लोग कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है देख लेते हैं। इनवर्स रिलेशन, ठीक है, तो वही है लेट R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। मान लेते हैं R क्या है, रिलेशन है A to B में, देन इनवर्स ऑफ R, इनवर्स ऑफ R या रिलेशन R इज डिनोटेड बाय, इस तरह से डिनोट करते हैं R इनवर्स एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइंड है, और डिफाइंड कैसे होता है, डिफाइंड एज R इनवर्स इक्वल टू, ऐसा कि अगर 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है तो उल्टा बोलेंगे, 2 1 के साथ रिलेशन इनवर्स रिलेशन बना रहा है, ठीक है, 3 4 के साथ रिलेशन बना रहा है तो हम लोग उल्टा बोलेंगे क्या, 4 3 के साथ इनवर्स रिलेशन बना रहा है, ठीक है। इस तरह से कि अगर A, B R का एलिमेंट है, मतलब A B से रिलेट हो रहा है रिलेशन R के साथ, तो क्या हो जाएगा, B, A जो होगा वो R इनवर्स का एलिमेंट होगा, ठीक है। या डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि जितना भी A, B का ऑर्डर्ड पेयर है
उसको उल्टा कर देने से हम लोग को क्या मिल जाएगा, आर इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर है, एग्जाम्पल से समझ में आना है। मान लो ए इक्वल टू वही अभी केस ले लेते 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू XY Z। ठीक है, आर कोई रिलेशन ऐसा है 1x 2x 3y 3z, ठीक है, इस तरह का रिलेशन है। ठीक है, तो देन आर इनवर्स क्या हो जाएगा, तो आर इनवर्स हो जाएगा x, 1, उसका उल्टा, इसका उल्टा x, 2, इसका उल्टा y, 3, इसका उल्टा z, 3। इस तरह से मेरा क्या होगा, r। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना है, पहले हम लोग रिलेशन r निकालेंगे, r निकल जाएगा तो उसी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, पहले x आ जाएगा फिर बाद में। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो यहाँ ये 1 डोमेन है तो यहाँ 1 रेंज बन जा रहा है, x यहाँ रेंज है तो यहाँ डोमेन बन जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से बोलते हैं, उसको लिख भी लेते हैं, इसको लिख कर इसको लिखते हैं। ये सब थोड़ा सा आसान चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, हम लोग समझते हैं। नोट करके क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्या है कि रेंज डोमेन ऑफ, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखो, डोमेन ऑफ R इक्वल टू रेंज ऑफ R इनवर्स, या उल्टा भी कि रेंज ऑफ R इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ R, ऐसे भी लिखते हैं। सेकेंड क्या है कि डोमेन ऑफ, रेंज लिखो, रेंज ऑफ R इक्वल टू डोमेन ऑफ, ऐसा आप बड़ा लिखते तो बड़े लिख दो, डोमेन ऑफ R इनवर्स, मतलब इसका जो डोमेन होता है इसका रेंज हो जाता है, और इसका जो रेंज होता है उसका क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। क्लियर है। थर्ड क्या लिख सकते हैं, इफ, वही है, ये तो डेफिनेशन है कि ए बी R इनवर्स में है तो इसका मतलब है कि बी ए की किस में आएगा, R इनवर्स में आ जाएगा। मतलब ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन में हो। इसका उल्टा भी सही है, मतलब बी ए अगर इनवर्स रिलेशन में है तो ए बी क्या हो जाएगा, रिलेशन में आएगा, आर में आएगा। ठीक है, आर का एलिमेंट होगा। बी ए आर इनवर्स का एलिमेंट है तो ए बी क्या हो जाएगा, आर का एलिमेंट होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब इस बार एक ही सेट रहेगा, बी सेट नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही सेट रहेगा। क्लियर है। हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, रिलेशन ऑन अ सेट। यही इम्पोर्टेंट है, यहीं से हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे और बाकी सारे। रिलेशन ऑन अ सेट ए मान लो ऐसा। इस बार क्या होने वाला है, हम लोग के पास एक ही सेट रहेगा, ए रहेगा, वही उसी का ही एलिमेंट डोमेन भी होगा और उसी का एलिमेंट रेंज भी होगा। तो रिलेशन ऑन अ सेट ए का मतलब क्या हो गया, अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ईच सबसेट ऑफ, वहाँ ए क्रॉस बी बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे, ए क्रॉस ए ही रहेगा। ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। बस यहाँ सेट ए में ही रिलेशन कहलाएगा, वहाँ क्या कहलाता था, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ कहलाएगा रिलेशन ऑन अ सेट ए। बस इतना ही है। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, या इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि ए इक्वल टू हम लोग के पास है 1 2 3 4, सिंपल सा लेते हैं। देन आर कैसे डिफाइन हो सकता है, तो देखो, तो हम लोग इसका सबसेट बनाएंगे। 1 से रिलेट कर दिए, मतलब इसी का एलिमेंट इसी से रिलेट कर दो। 1 3 2 4 3 2 4 3, ये रिलेशन कहलाएगा ऑन अ सेट ए। देन आर इतना इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, बिकॉज, क्यों, बिकॉज क्या है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ हम लोग सबसेट निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा। ठीक है, फिर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा। मतलब ये सभी एलिमेंट किस में आ जाएगा, ए क्रॉस ए में आ जाएगा। तो ए क्रॉस ए में आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है,
सबसेट है ए क्रॉस ए का, सबसेट है तो क्या हो गया, रिलेशन ऑन सेट ए हो गया। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट जो है मेरा वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या रिफ्लेक्सिव बोलो तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो लिखते हैं अ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, कोई रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, इफ, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब ऐसा तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, डेफिनेशन है अ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई रिलेशन अगर खुद के साथ रिलेट होगा, ए रिलेटेड टू ए, मतलब ए खुद के साथ अगर रिलेशन में है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ऐसा सभी ए, मतलब जो ए में एलिमेंट है वैसा सभी पे ये लागू होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो रहा है तब कहेंगे कि क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं ए मेरा सेट है, एकदम सिंपल सा अभी करते हैं 1 2 3 4 ये। ठीक है, सिंपल सा। इसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, तो अभी सिंपल से समझते हैं। आर एक रिलेशन है, R1 मान लेते हैं, एक रिलेशन है इस टाइप का 1 1 2 2 1 3 1 4 2 4 3 3 4 4, बस ऐसा रिलेशन है। ठीक है, हम लोग को देखना है देन R1 इज रिफ्लेक्सिव। अब क्यों है रिफ्लेक्सिव ये समझते हैं। R1 देखें तो हम लोग को देखना है कि ए में कितना एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, ए में कितना है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी। तो रिलेशन में जो है 1 के साथ 1 मतलब 1,1 आना चाहिए, 2 के साथ 2 मतलब 2,2 आना चाहिए, 3 के साथ 3 मतलब 3,3 आना चाहिए, 4 के साथ 4 मतलब 4,4 आना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी हो या ना हो उससे हम लोग को मतलब नहीं है। बस हम लोग किससे मतलब है, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, बस। तो देखते हैं, वहाँ 1 1 है, बड़ा मज़ा आ गया, 2 2 है, बहुत अच्छा है, 3 3 अब खोजते हैं, 3 3 है, आहा, 4 4 है, मज़ा आ गया ना भाई, सब है, क्या दिक्कत है, बोल दो। देन R1, इसीलिए तो बोले हैं ना, R1 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर। R2 मान लो ऐसा है 1 1 1 2 2 2 3 2 4 4 4 2, ऐसा है, तब क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देन R2 is not reflexive because, अब देखो क्या है, R2 तो इस टाइप का है, तो यहाँ लिख दिए हैं कि R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब क्यों नहीं है खोजो, तो हम लोग को क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए, 1 1 मिला, 2 2 मिला, वाह, 3 3, अरे यार है ही नहीं, 3 3 है ही नहीं, तो 3 3 नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं, बिकॉज 3,3 डज नॉट रिलेटेड टू B, मतलब 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन में R2 में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R2, 3,3 R2 के रिलेशन में नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, अभी बस इतना समझो। ठीक है, क्या हम लोग को देखना है, बस जितना भी एलिमेंट है सब खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ऐसा है और कुछ भी हो और कुछ से इससे मतलब नहीं है, 1 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, तो हम लोग को बस 1 1 2 2 3 3 4 4 है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग अगला, रिफ्लेक्सिव के बाद मेरा आता है सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड है मेरा रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक कब कहेंगे, इफ अ रिलेशन इज सेड टू बी क्या, सिमेट्रिक इफ
ए, ऐसा मान ए रिलेटेड टू बी, देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ऐसा है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। और दूसरे लैंग्वेज में ऐसे कहेंगे कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। फिर से समझना कि अगर ए बी के साथ रिलेटेड है देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ए बी से रिलेशन में ए बी के साथ रिलेट हो रहा है तो बी भी ए के साथ रिलेट होना चाहिए। या ऐसे समझते हैं कोऑर्डिनेट के साथ कि ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है तो बी कॉमा ए भी आर का एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल ए एंड बी। अच्छा, यहाँ वहाँ ध्यान देने वाले यहाँ बात है कि फॉर ऑल ए एंड बी तो बोला गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी ए और बी के लिए होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ए मेरा वही है 1 2 3 4, इसी से अभी काम करते हैं ना। और R1 मेरा ऐसा रिलेशन है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 3, ठीक है, इस टाइप का रिलेशन है। तो हम लोग को क्या, पहले तो रिफ्लेक्सिव अगर कोई पूछ दे तो रिफ्लेक्सिव है क्या, तो देखते हैं 1 1 है, 2 2 2 2 नहीं है तो ये कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो वहाँ तक रिफ्लेक्सिव का कहानी खत्म। अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, तो अभी हम लोग देखे हैं कि पहले खोजना है कि कौन रिलेशन में भाग ले रहा है, उसका उल्टा उस रिलेशन में है या नहीं, इन्वर्स रिलेशन में है या नहीं। जैसे 1 1 बिलोंग्स टू R1, तो उल्टा भी इसका तो है ही, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा। देन 1 1 बिलोंग्स टू R1, ये है, ठीक है, तो ये हो गया है। अब 1 2 देखते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू R, देन 2 1 R में होना चाहिए, 2 1 बिलोंग्स टू R। तो 1 2 है तो 2 1 है ना, हाँ है, तो ये भी मेरा क्या है, सही है। अच्छा 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू R, देन 3 1 होना चाहिए, 3 1 बिलोंग्स टू R1 या R1 लिखो, R1 में 3 1 है क्या, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, लो कहानी ख़त्म हो गया। 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 होना चाहिए। अगर 3 1 नहीं है तो ऐसा, ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये होना चाहिए बट यहाँ नहीं है। यहाँ कहेंगे क्या है कि 1 3 R होना चाहिए और 3 1 R1 में होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। देयरफॉर हियर 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, देयरफॉर क्या कहेंगे, R1 इज नॉट क्या, R1 क्या नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक R1 सिमेट्रिक नहीं है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, अभी समझना। फिर से लेते हैं, ए वही है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और R2 इस बार ले लिए हैं ऐसा 1 1 2 3 3 2 4 3 3 4 ऐसा। अब इसके बारे में पूछ दे, अब इसको डायरेक्ट देखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, 1 1 है, ठीक है, 2 3 तो 3 2, 2 3 तो 3 2 है, तो ये दोनों क्या है, सही है, मिल गया है। 4 3 तो 3 4 भी है, तो ये भी क्या है, सही है। यहाँ से भी देखोगे तो 3 4 तो 4 3 होना चाहिए, तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, देन R2 इज सिमेट्रिक, R2 मेरा क्या है, सिमेट्रिक है, क्लियर है। एक R3 लेकर देखते हैं, इसको बताना 1 1 2 2 3 3 4 4, ये बोलो। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए तो है, रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, तो 1 1 तो उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का उल्टा 4 4, सब तो है। तो कहेंगे सिमेट्रिक भी क्या है, यस,
इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। अगला है ट्रांजिटिव। तो हम लोग अगला क्लास में करते हैं ट्रांजिटिव को। अभी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को समझना है और इस पे क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, अगला क्लास में सिमेट्रिक करके और भी एक दो रिलेशन है तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हो गया, ट्रांजिटिव करके और भी रिलेशन है उसको कर लेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरह से करके चलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखो, खूब मस्ती करो, खूब पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक।